की श्री सतगुरु महाराज की जय। मांगत हूँ मेरे दुलार, मन कर करम वचन, जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुलार, मन कर करम वचन, जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी जी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो अपना, मैं तासो करूं मिलाप। मांगत हूँ मेरे दुलार, मन कर करम वचन, जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाई, इश्क दीजो अपना, मेरा यहाँ ही सो मुदाय। मांगत हूँ मेरे दुलार, मन कर करम वचन, जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। आशिक अल्लाह माशूक मोहम्मद, इश्क दीजिए हम आशिक नाम दरा के माशूक करें हैं तुम। मांगत हूँ मेरे दुलार, मन कर करम वचन, जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं पिया सब गो साक्षात। मांगत हूँ मेरे दुलार, मन कर करम वचन, जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे बिन प्यारे पियो सो, प्यारी महामती कहे बेर बेर, प्यारी महामती कहे बेर बेर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन,
ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, ये राज श्यामा जी की अपार मेहर एक से फिर एक बार फिर से अपने को मूल मिलावे तक की शोभा में वापिस से मगन करवा रहे। तो प्रयास करते हैं हाथ से वापस से चलने का। हम सब कोशिश करते हैं कि रंग महल के जो 25 पक्ष, रंग महल समेत परम धाम में जो पक्ष 25 पक्ष कहे जाते हैं, वो 25 पक्ष कहाँ कहाँ शोभायमान है। तो सबसे पहले हम एक परिचय, श्री परम धाम एक परिचय कहे कि कहाँ कहाँ पर ये शोभा विद्यमान है, फिर एक एक शोभा को विस्तार से करना है। तो सबसे पहले श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए उन शोभा की ओर ध्यान लगाने का, अपनी निज नजरों को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। हद बेहद के ब्रह्मांड से परे हमारा परम धाम, हमारा निज घर, वहां पर ठीक लगभग ठीक मध्य भाग में भूमभर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंगमहल शोभायमान है। तो पहली परिक्रमा श्री रंगमहल कही जाती है। जो अपनी 7 परिक्रमा है उसमें पहली परिक्रमा श्री रंगमहल की 9 भौम 10वीं आकाशी के दर्शन है। तो ठीक मध्य में भूमभर ऊंची चबूतरे पर रंगमहल शोभायमान 9 भौम 10वीं आकाशी, और धाम दरवाजे के जो अपने रंग महल का मुख्य द्वार है उसके सामने चांदनी चौक की अपरंपार शोभा। प्रथम भूमिका में हम देखेंगे 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली और आपनो मूल मिलावा, जहाँ श्री राज श्यामा जी के चरणों तले हमारे मूल तन, हमारी परातम विराजमान है। मूल मिलावा की ही दर्शन। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत। सिंहासन की शोभा। प्रथम भूमिका में हमने देखा मुख्यतः क्या है, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। दूसरी भूमि में हम देखेंगे फूलवनी के मंदिर। नूरी दर्पण के ये मंदिर हैं, आपस में सटे हुए। श्री राज श्यामा जी और सखियां जब हम यहाँ जाते हैं तो एक एक के अनंता अनंत प्रतिबिंब श्री राज श्यामा जी की ओर दौड़ते हैं और उस प्रतिबिंब से टकरा जाते हैं तो अपरंपार हंसी की लाल। तो इस तरह की कई प्रकार की हंसी की लीला इन भुलवनी के ठोर में। और भुलवनी से ही दूसरी भूम से ही हम जब भुलवनी से बाहर की ओर आते हैं तो खड़ोकली के दर्शन। तीजी भूम में तीसरी भूम की परछाई, तीजी भूम की जो परछाई ठोर बड़े दरवाजे विशाल। शिवराज जी इन 4 मंदिर के चबूतरे पर हैं। राजी का श्रृंगार हुआ दहलान में और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग मंदिर में। प्रातःकाल की लीला, श्यामा जी संपूर्ण श्रृंगार सज के सखियों संग 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धनी के पास आती हैं। तो उन लीला को याद करें। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। और उससे पहले जब धनी उन हीरा की बड़ी मेहराब तले चांदनी चौक में आए, उन सभी पशु पक्षियों को अपनी अमृतमय नजरों से सींचते हैं। संपूर्ण परम धाम के पशु पक्षी धनी का एक दर्शन, एक दीदार पाने की खातिर चांदनी चौक में इकट्ठे होते हैं। और चौथी भूम
क्या याद आता है सुंदर साज जी? निरद की भूमिका। सुंदर साज जी अभी सिर्फ एक चल रहा है कि यहाँ पर इस भूमि में ये शोभा है, वो करेंगे एक एक विस्तार से। चौथी भूमि में निरद की हवेली, पांचवी भूमि में शयन के मंदिर, रंगपर वाली मंदिर, 12,000 सखियों के 12,000 शयन के मंदिर। सुंदर सा जी श्रृंगार के मंदिर और शयन के मंदिर भूम दर भूम नवो भूमिका में है। श्रृंगार की लीला तीसरी भूम में होती है, शयन करते हैं पांचवी भूम में, एक मुख्यतः लीला, लेकिन भूम दर भूम शयन के मंदिर और श्रृंगार के मंदिर हैं। छठी भूम सुखपाल और तख्तरवा का स्थान, सातवीं भूम में दो हिंडोलों की ताली, ये देखिए आमने सामने से हिंडोले आते हुए, और आठवीं भूम में चार हिंडोलों की ताली, चार हिंडोले आमने सामने आ रहे हैं, चार हिंडोलों की ताली। नवी भूमिका दूरदर्शिका, दूरदर्शिका यहीं से बैठ के अपन चारों दिशाओं की जब शोभा देखें तो पूर्व में क्या नजर आता है, दक्षिण में क्या, पश्चिम में, उत्तर में। धनी अंगुरी के इशारे से पूर्व दिशा में सात वन जमुना जी अक्षरधाम दिखलाते हुए, तो दक्षिण में माणिक पहाड़, पश्चिम में दरी सागर, उत्तर में पुखराज पहाड़। तो जिस दिशा में बैठते हैं धनी अंगुरी के इशारे से वो शोभा दिखलाते हैं। 10वीं चांदनी, तो जब हम रंग महल की 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा सीख लेंगे तो हमारी प्रथम परिक्रमा, और हमने 9 भूम 10वीं आकाशी अच्छे से कर ली तो शेष परम धाम को सीखना आसान है। क्योंकि जो सब बेसिक कहते हैं ना कि सब एक बेसिक जो होना चाहिए शोभा, बगीचों की शोभा, हवेली, मंदिर, थम, वो सब स्टार्टिंग में अपने को 9 भूम 10वीं आकाशी में संपूर्ण शोभा मिल जाएगी। देहोरियां, कलर, ध्वजा, पताका, जल की स्तून, तो 9 भूम 10वीं आकाशी हमें आ गई तो संपूर्ण परम धाम को समझना बहुत आसान है। तो ये हो गई अपनी प्रथम परिक्रमा। अब हम दूसरी परिक्रमा में चलते हैं। प्रथम परिक्रमा में सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो तो लेके फिर दूसरी भूम चलते हैं, दूसरी परिक्रमा में चलते हैं। रिवाइज करेंगे सुंदर सा जी? हाँ जी गीता दीदी। अनम्यूट हो जाओ। गीता दीदी बोलो। म्यूट है अभी। अनम्यूट हुआ, हाँ हो जी, गया। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। एक बार मैं ये कह रही थी दीदी, ये रिपीट कर देते, श्रृंगार की लीला कौन सी हवेली में है? हाँ जी, श्रृंगार कहाँ होता है, कौन सी पौड़ी थी वो मुझे समझ नहीं आई। जैसे श्यामा जी का श्रृंगार तो आसमानी रंग के मंदिर में हो रहा है, और राज जी का श्रृंगार पौड़ी पे बता रही थी ना किसी दहलान में, दहलान में, तीसरी भूम दहलान। की दहलान में। ये देखिए, अच्छा, ये देखो, ये अपनी है परशाल। परशाल के आगे बाहरी हार मंदिरों में ये मध्य में 4 मंदिर की दहलान है ना, तो जी का श्रृंगार यहाँ पर इस जगह, मैं एक बार हाँ निशान जी, लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो हो गई अपनी तीसरी भूम की परशाल, फिर ये है दहलान, तो राजी इस जगह, ये जहाँ पे एरो गया ना इस जगह, और श्यामा हाँ जी जी। का श्रृंगार इस मंदिर में, 64 थम के इधर, है ना? ठीक है, श्यामा ये जी का ये दूसरी हार है शायद। दूसरी हार है ना, ये दूसरी हार हाँ का जी, हाँ मंदिर जी, है ना? हाँ समझ आ गया, दूसरी हार के हम्म, पहला मंदिर। हम्म, ठीक है। ठीक है दीदी, मैं जरा ध्यान से समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सुंदर प्रणाम सा जी। जी। और है क्वेश्चन कोई? एक सुंदर सा रिवाइज करना चाहेंगे कि पहली भूमि में क्या शोभा है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है? सुंदर सा जी मौका है, हाथ में ले लो। हाँ जी, रिवाज कराइए, मेरे को लिखने का मौका हो जाएगा। हाँ जी, देखा चित्रा, आ जाओ।
प्रणाम जी, सब सुंदर सा जी को प्रणाम जी। तो पहली भूमिका में सुंदर सा जी हमारा रसोई की हवेली और श्री मूल मिलावा, और दूसरी भूम में है भूल भुलवनी के मंदिर। बस इतना इतना बोलना है, थोड़ा हाँ थोड़ा जी, हाँ बोलना जी, है हाँ, इतना इतना ही, हाँ। है ना। तो दूसरी भूमिका में भूल भुलवनी के मंदिर, जो शीशे के मंदिर भी कहलाते हैं। और तीसरी भूमिका में है तीजी भूम की पड़साल, और वो दहलान जिसका अभी वर्णन दीदी आंटी कर रहे थे कि वहां पर राज्य का और श्यामा जी का अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। तो वो श्यामा जी की मांग में जब सिंदूर भरते हैं तो सबकी मांग में भर जाता है, ये सीढ़ी पर उनको अगवानी करते हैं। तो ये तीजी भूम की पड़साल, और बाकी लीला बाद में करते हैं। और चौथी भूमिका में है हमारे नृत्य की हवेली, श्री नवरंग बाई जी की चारों तरफों के अलग अलग रंगों के मंदिर, और ये चौथी भूम में ये नृत्य की हवेली। और पांचवी भूमिका में श्री रंगपर वाली मंदिर। तो इनको शयन के मंदिर कहते हैं। तो दीदी बता रहे थे कि जो शयन के मंदिर हैं और श्रृंगार के मंदिर, जो हमारी बाहरी दो हार आती हैं मंदिरों की, वो सब श्रृंगार के मंदिर होते हैं। और ये शयन के मंदिर जो हमारी ये हर भूमिका में है, मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर हम इसको लेते हैं वाणी के हिसाब से, लेकिन वैसे ये हर भूम में आएंगे, श्रृंगार के मंदिर भी और शयन के मंदिर भी। और छठी भूमिका में हमारा ये सुखपाल और तख्तरवा, इनके पार्किंग स्पेस और वो सब करेंगे बाद में। और सातवीं भूमिका में हमारे दो हिंडोलों की ताली, की आमने सामने मेहराबों के बीच में हिंडोले पे हम सखियां और आशामा जी दो हिंडोले आके लगते हैं और ताली का लीला होती है। और आठवीं भूमिका में चार हिंडोलों की ताली, कि चारों तरफ से हिंडोले आते हैं और घूम घूम के वापस जाते हैं, फिर आते हैं। तो यहाँ ताली की लीला है। आठवीं भूमिका में चार हिंडोलों की ताली। फिर उसके बाद है हमारी नौवीं भूमिका, वो है हमारी दूरदर्शिका, जहां से हम रतधनी की अंगुरी को निहारते हैं, जब वो हमें हर तरफ की दिशा में खड़े होके हर तरफ की शोभा समझाते हैं और दूर से सब कुछ दिखाते हैं। और वो दूरदर्शिका कहलाती है नौवीं भूमिका। और बस फिर 10वीं हमारी चांदनी। चांदनी, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर सा जी, ये अपनी हुई प्रथम परिक्रमा। अब दूसरी परिक्रमा में चलते हैं। तो सबसे पहले दूसरी परिक्रमा में कहाँ तक की शोभा आएगी वो देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, दूसरी परिक्रमा, अभी एक एक को मैं नजदीक से भी दिखाऊंगी, लेकिन एक बार पहले हम इससे देखते हैं। ये देखिए पूर्व दिशा में सातवन, यमुना जी, अक्षरधाम। दक्षिण में हम देखेंगे होचकोसर ताल, 24 हांस का माहौल और घेर कर कुंज निकुंज। पश्चिम दिशा में नूरबाग, नूरबाग की छत पर फूल बाग, आगे अनवन, दूब दलीचा और ये पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, इधर पुखराज पहाड़ और घेर कर बड़ोवन, मधुवन, महावन। ये है जवेरों की नहरें, गोलाई में घेर कर, ये जो अपने को बॉर्डर सा नजर आ रहा है इसमें। इस जवेरों की नहरों के तले तले श्री रंग महल की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में जो शोभा आ रही है, ये संपूर्ण शोभा अपना फिर दूसरी परिक्रमा हुई। तो यहां से लेकर यहां तक एक बार मैं निशान लगा देती हूँ। ये देखिए दूसरी परिक्रमा में इन जवेरों की नहरों के भीतर भीतर श्री रंग महल की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में जो भी शोभा है वो संपूर्ण शोभा हो जाएगी। रंग महल को घेर कर जो संपूर्ण शोभा आ रही है वो है अपनी दूसरी परिक्रमा। हाँ चित्रा बेटा। नहीं, वो पहले का ही हैंड पहले रेज्ड है, का, मैंने हाँ जी, लोअर नहीं किया था। हाँ जी। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, नरेश जी प्रणाम जी। प्रणाम। मैं प्रणाम पूछना जी। चाह रहा था सुंदर साथ जी, ये जो हिंडोले आए हैं, ये हिंडोले पूरे चारों तरफ घूम के आए हैं या आगे आगे आए हैं पूर्व दिशा में? एक सेकंड, ये पूरे घेर कर, जो अपने घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारें आई है ना, बाहरी हार मंदिर फिर भीतरी हार मंदिर, उनके बीच में हाँ, थंब आते हैं घेर कर, जी। पूरे गोलाई में घेर कर। तो हिंडोले पूरे घेर कर आए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा में आए। पहली हार हवेलियों की और थमलों की, हवेली दूसरी की नहीं, हार। अभी हम करेंगे इसके जस्ट बाद, शायद कल तक पहुंच जाएंगे वहां पर। रंग महल को घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारें आई हैं।
रंगमहल जी की किनार पर उन 6,000 मंदिरों के मध्य में त्रिपोलिया है, यानी 2 थंब की हार 3 गली, उनमें ये शोभा आई है। मैं एक बार अच्छा, नक्शा निकालने की कोशिश, एक बार मैं उन्हीं नक्शा में निकाल, हिंडोले है। हाँ मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ। ये देखो श्री रंगमहल का नक्शा है ये, बाहरी हार मंदिर, जी भीतरी हार मंदिर। अब घेर कर ये जो 2 थंबों की हार 3 गली पूरी रंगमहल को घेर कर आई है, पूरी गोलाई में देखो। जी जी। यहाँ पर हिंडोले आते हैं, पूरे गोलाई में घेर कर आते हैं, सिर्फ पूर्व दिशा में नहीं। अच्छा, यानी दोनों हवेलियों के बीच में, मध्यम में, जो हवेलियां पहली नहीं, हार हवेली, पहली हवेली नहीं, हार इसको हवेली की। मंदिर, इसको मंदिर कहेंगे, हवेलियां अंदर कहते हैं। हाँ, अभी हम मंदिर, पहुंच मंदिरों, जाएंगे। हाँ, दोनों मंदिरों के बीच में जो बीच थंबा में, है उन्हीं में। उन्हीं में है, पूरी घेर कर, अच्छा, है ना। बहुत बहुत ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो इस तरह से श्री रंग महल को घेर कर चारों दिशाओं में, चारों कोनों में जो शोभा आई है, वो शोभा है दूसरी परिक्रमा। अब दूसरी परिक्रमा में क्या क्या आता है, वो शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए, पूर्व दिशा में पहली 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, जिसमें से 3 वन रंग महल की दीवार के साथ लगते हुए। और जब हम परिक्रमा करेंगे, पूर्व दिशा में पहले 7 वन, यमुना जी, फिर अक्षरधाम। यहां से देखते हैं इसको। ये देखिए, ये 7 वन हो गए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। यमुना जी, फिर 7 वन, और ये हो गया अक्षरधाम। तो पूर्व दिशा में तो ये हुआ। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ कोने पे ये देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। ये कोने पे, यहाँ पे ये 16 हाथ का चौबच्चा आता है, और ये चौबच्चे चारों कोनों में आ रहे। ये है अगिन कोना, ईशान कोना, नैऋत्य कोना और वायव कोना। तो वायव कोण, इन चारों कोनों पर 16 हाथ के चौबच्चे आते हैं। वो इस तरह के आते हैं, इस तरह की विशाल चौबच्चों की शोभा आती है चारों कोनों पे। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, 4 भूम 5 ही चांदनी, एक बट एक पीपल का वृक्ष, 4 भूमि बट पीपल। और इन वन ने रंग महल से मिलान किया है, एकल मिलान। बट पीपल चौकी की जो महत्वपूर्ण जो एक शोभा बताई जाती है ना, कि वहां पर तले नहरें चल रही हैं, चौबच्चे चल रहे हैं, और उसके ऊपर 4 हिंडोलों की ताली। ये देखो, तले नहरी चौबच्चे चल रहे हैं, ऊपर 4 हिंडोलों की ताली। तो इस तरह से दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। और आगे आते हैं, भोजकोसर का ताल और 24 सांस मोहलात। इसको इस नक्शे से देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये बट पीपल की चौकी हुई, भोजकोसर ताल, 24 सांस का माहौल, और इनको घेर के कुंज निकुंज। ये होगी दक्षिण दिशा में। एक एक शोभा अनुपम शोभा लिए, बहुत सुंदर विस्तार एक एक शोभा का। ये देखिए 24 सांस का मोहलात। अब पश्चिम दिशा में देखते हैं। नृत्य कोने पे चौबच्चा तो आएगा ही। अब पश्चिम दिशा में आते हैं। पश्चिम दिशा में फूलबाग की शोभा, और फूलबाग की 3 दिशाओं में बड़ो वन आएगा। फूलबाग के तले नूरबाग, नूरबाग के पश्चिम में अनवन, फूलबाग में फूलों का पसारा, अनवन में शाक तरकारी,
अनवन के पश्चिम में धूप दलीचा, कई रंगों की धूप यानी गिलम बिछी है, जैसे ये देखिए अलग अलग रंगों की धूप बिछी है। और पश्चिम की चौगान, इसको एक साथ यहां से देखते हैं। ये देखिए श्रीरंगमहल की पश्चिम दिशा फूलबाग, फूलबाग के तले नूरबाग, नूरबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में धूप दलीचा, और ये पश्चिम की चौगान। अस्वारी पशु पक्षियों की ध्वनि करत है जब। तो ये शोभा हुई अपनी पश्चिम दिशा में। उत्तर दिशा में हम देखेंगे लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन, लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़ वन, और उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो पुखराज पहाड़ अपनी संपूर्ण आबाशाई, पुखराज पहाड़, पुखराज के पूर्व में बंगला जी, बंगला जी के पूर्व में अदबीज का कुंड, ढपू चबूतरा मूल कुंड, और मूल कुंड से जमुना जी का प्रगटन। तो ये संपूर्ण शोभा, इनको घेर के बड़ोवन, मधुवन, महावन, ये जो संपूर्ण शोभा अभी हमने देखी, ये है दूसरी परिक्रमा। इन जवेरों की नहरों के भीतर भीतर जो हमने ये दूसरी शोभा देखी, ये संपूर्ण शोभा, ये अपनी हुई दूसरी परिक्रमा। हाँ जी सुंदर साथ जी रिवाइज करेंगे एक 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 साथ नहीं, एक एक सुंदर साथ पूर्व, एक दक्षिण, एक पश्चिम, एक उत्तर। पूर्व दिशा में विजय दी वर्णन कर रही हैं। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल की पूर्व दिशा में हमारे 7 वनों की शोभा, जमुना जी और अक्षरधाम की शोभा आई है। हाँ जी। पश्चिम में कोई और बोले? हाँ जी दूसरा सुंदर सा पश्चिम में कल्पना, आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। पश्चिम में हमारा फूलबाग, दूरबाग, अनवन और धूप जुलूचा, उसके आगे हमारे पश्चिम की चौगान पश्चिम आती की है। चौगान। हाँ जी सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में। सुदर्शन दी। प्रणाम जी। पहले दीदी एक चीज और पूछनी थी, वो जो कुंज निकुंज के बेर आते, वो दूसरी में नहीं आते? दूसरी में मतलब समझी नहीं, दूसरी में? दूसरी परिक्रमा में। हाँ ये कुंज निकुंज इसको बताया ना, घेर के, हो सकता है बोलने में स्किप हो गया मेरा। ये होच को तो आपने सर बताया नहीं ना, मैं क्या और पूछ 24 रही हूँ। आंस, हाँ ये 24 आंस के मोहलात को घेर के, ये देखो हाँ ये जी। जो यहाँ से देखो, ये धूप दलीचा से, धूप दलीचा के नैऋत्य कोने से लेके इन जवेरों की नहरों से लगते लगते अक्षरधाम तक कुंज निकुंज वन का पसारा है। तो होशकोसर को घेर के कुंज निकुंज, 24 आंस के महल को घेर के कुंज निकुंज। हम ये देखेंगे इधर दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज, उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन और महावन। ठीक है दीदी? हाँ जी हम्म ठीक। मैं हम्म करती हूँ इसका। हम्म दक्षिण दिशा का करना है ना। हम्म। दक्षिण दिशा में पहले तो वो 16 हाथ का फुहारा, अवनी अवनी, वो क्या कहते हैं उसे, नाम हाँ भूल गई। दीदी दक्षिण दिशा में 16 हाथ के 2 फवारे पड़ेंगे, ये देखो। हाँ, एक अगिन तो कोना और नैऋत्य अगिन और कोना। नैऋत आएंगे ना। हम्म और बट पीपल की चौकी, हम्म। और ये कुंज निकुंज के और हौज कौसर, हम्म। और वो ये जो है ये पश्चिम की चौगान, ये 24 हाथ का महल हाँ जी 24 हाथ का मोलात। मोहलत, और वो जो पीछे है। बस दीदी हो गई, दक्षिण दिशा में हो गया। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, होशकोसर ताल, 24 सांस का माहौल। कुंज होशकोसर निकुंज। ताल को तो घेर कर कुंज निकुंज आया है, और जी हाँ। कुंज निकुंज के किनारे पे और 24 सांस माहौल के साथ जवेरों की नहर, एक बार दोबारा से बोलती हूँ ये लाइन, कुंज निकुंज वनों के किनारे पे और जवेरों की नहरों से लगते 24 सांस मौलाद की शोभा आई है। तो ये जो पश्चिम की चौगान है वो दक्षिण दिशा में नहीं आएगी, वो नहीं पश्चिम में नहीं, आएगी। पश्चिम में है वो तो। अच्छा पश्चिम की ठीक। शोभा नाम से ही स्पष्ट है ना, हाँ। पश्चिम में।
जो पश्चिम। पहली बार कर रहे हैं उनको भी बोलो ना सुंदर साथ। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। मीनू जी किसको ओपन करें? उत्तर दिशा रह गीता गई। जी बोल रही हैं, गीता पहली बार बोल रही है, उनको बोलो। गीता दीदी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का वर्णन करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। हम्म। हाँ हाँ उत्तर करो। दिशा में लाल चबूतरा, हाँ जी। पहले लाल चबूतरा आएगा, फिर ताड़वन और ये बड़ोबन, मधुबन और महाबन, और उसके बाद पुखराज, पुखराज जी पहाड़, और वहीं पे ढपो चबूतरा, मूलकुंड, हाँ जी सब सही। हाँ। उसी उसी साइड है। पुखराज, पुखराज के बाद आता है पुखराज, बंगला जी, बंगला जी, बंगला जी के बाद मंग, अदबिश का कुंड, फिर ढपो चबूतरा और मूलकुंड। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता, अपन इसको ये कह देते हैं उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ अपनी संपूर्ण आभा सहित। वो तो फिर जब करेंगे एक एक शोभा तो अच्छे से आ जाएगी। ये सब पुखराज में ही हाँ जी, समाहित हो जाते हैं, है ना। ठीक है ठीक है। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर सा जी क्लियर हुई शोभा दूसरी परिक्रमा? पद्मा पश्चिम बोलो, पश्चिम में। पद्मा जी। पद्मा खोल लो। जी क्यों? खोलो, नहीं खुला? नहीं खुला। हाँ खुल प्रणाम गया। जी दीदी। प्रणाम जी। पश्चिम में फूलबाग के ऊपर नूर, फूलबाग, फिर उसके ऊपर नूरबाग, सॉरी हाँ सॉरी कोई बात नहीं, नूरबाग, आराम फिर से। उसके मैं ऊपर समझ रही हूँ, सही बोल रहे हैं आप। नूरबाग हाँ। उसके ऊपर फूलबाग, फिर फूलबाग, नूरबाग, दूब दुलीचा, अनवन और पश्चिम की चौगान। हाँ जी। सुनीता दी। हाँ जी दीदी। हाँ आप चारों, मतलब पूरा ही वर्णन कर दो आप अच्छे से एक बार, जो नए सुंदर प्रणाम जी साथ है उनके सुंदर लिए साथ जी। रिवाइज हो जाएगा। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल से लेके, रंग महल तो पहली परिक्रमा, और जो जवेरों की नहरें हैं उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में और चारों कोनों में जितनी भी शोभा आई है वो दूसरी परिक्रमा कहलाती है। तो पूरब दिशा से चलते हैं। पूरब दिशा में रंग महल के सामने सातों वन आएंगे, जमुना जी आएंगी, फिर सात वन आएंगे जो अक्षरधाम की तरफ है, और फिर अक्षरधाम आएगा। तो ये सारी शोभा पूरब की तरफ की हो जाएगी। और दक्षिण की तरफ रंग मॉल से लगता बट पीपल की चौकी, और फिर हौद कौसर का ताल और 24 हाथ का महल, और अक्षरधाम से लेके पीछे पश्चिम की चौगान तक कुंज निकुंज वन फैला हुआ है चारों तरफ। और इसके बाद पश्चिम दिशा लेते हैं तो, और इसके चारों कोनों में भी अगेन नैऋत्य, वायव्य और ईशान में 16-16 हाथ के चौबच्चे आए हैं जो अति विशाल है। और इसके बाद पश्चिम दिशा में रंग महल से लगता हुआ फूलबाग, और फूलबाग के नीचे नूरबाग, और नूरबाग की पश्चिम दिशा में अनबन, अनबन की पश्चिम दिशा में दूब दलीचा, और दूब दलीचा की पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान आई है। अब उत्तर दिशा में चलते हैं। तो उत्तर दिशा में रंग महल से लगता हुआ वो आया है लाल चबूतरा, और फिर बड़ोबन, मधुबन, महावन, और फिर पुखराज पहाड़। और पुखराज पहाड़ के भी उत्तर वो पूरब दिशा में बंगलो, ढपो चबूतरा, मूल ने बंगलो, अदबीज का कुंड, ढपो चबूतरा और मूल कुंड। और मूल कुंड से जमुना जी निकलती है और मरोड़ खाती हुई सातों वनों से होती हुई केलपुल, बटपुल के नीचे से होती हुई हौद कौसर ताल में मिल जाती है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कोई भी क्वेश्चन हो? हाँ जी नीरा दीदी। दीदी एक चांदनी चौक पूर्व की दिशा में है, वो हाँ मिस जी, हो चांदनी चौक पूर्व दिशा में। हाँ जी। गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ जी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। मैं प्रणाम ये जी। पूछना चाह रहा था, ये पुखाज पहाड़ से पहले और रंगमहल के बीच में आए हैं तीनों बन, या पुखाज पहाड़ के बाद आए हैं तीनों बन, बड़े बन, महावन, ताड़वन? वो पुखराज को घेर के आएंगे, देखो ये देखो घेर कर पूरी गोलाई में आएंगे।
बड़ोवन, मधुवन, महावन पूरा घेरते हुए ये आएंगे। लाल चबूतरा से तो लगता हुआ ये रेती आती है जहाँ पे बड़े बड़े जानवरों का लीला हाँ, होती है। लेकिन यहाँ पे बड़ोवन के वृक्ष भी तो हैं। हाँ, बड़े बड़ोवन वन के के वृक्ष। वृक्षों के मध्य, बड़ोवन के वृक्षों के मध्य रेती है। हाँ यहाँ हाँ पर बड़ोवन के वृक्ष आए हैं लाल चबूतरा के आगे, 41 वृक्षों की 41 सारे, उनके मध्य जो जी चौक बनते हैं उनमें रेती के अखाड़े हैं। जी। तो यहीं तो से ये देखेंगे बड़ोवन, मधुवन और महावन ये पूरा पुखराज को घेरते हुए आए हैं। घेर के आए ये और ये देखो, मॉल तक आए हैं, जहाँ मॉल की परिक्रमा आई है वहां तक। हाँ वहां तक, मतलब ये जो अपनी आई है ना जवेरों की नहरें, यहाँ तक। जी। तभी ये कहा जाता है दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन का पसारा और उत्तर दिशा में बड़वन, मधुवन और महावन का पसारा। कुंज निकुंज दो भूम तीसरी चांदनी है। अपन जब आसमान की ऊंचाई से देखेंगे कुंज निकुंज जो है ना, उनकी तो दो भूमि यानी दो मंजिल तीसरी चांदनी है। लेकिन जी हम बड़ोवन, मधुवन और महावन में देखेंगे लाल चबूतरे के सामने बड़ोवन कुछ हद तक सिर्फ रंगमहल के बराबर है, उसके बाद 250 भूम, फिर 500 भूम तक चला गया मधुवन और महावन चला जाता है 1000 भूम तक। तो यहाँ से सीढ़ी दर शोभा आती है इसकी फिर। जी। हाँ इधर जी। खड़ोकली भी तो इधर ही आता है ना बहन जी? खड़ोकली भी यहीं पर है, ताड़वन के अंदर। ताड़वन की ये बगीचे, ये ताड़वन के बगीचे दिखाई दे रहे हैं, इसी में एक बगीचे में खड़ोकली है। जी। उत्तर दिशा प्रणाम। में ही है खड़ोकली भी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, देखो बोलते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। नीरा दीदी ने बताया पूर्व दिशा में चांदनी चौक छूट गया था, इधर खड़ोकली छूट रही थी, वो कंप्लीट हुआ, अभी नरेश जी ने किया। हाँ जी जय प्रणाम। श्री, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी बड़ोवन, मधुवन, महावन की सब जगह अलग अलग ऊंचाई, हाँ अलग अलग, ऊंचाई अभी हाँ अलग अलग है। अब लाल चबूतरे के आगे हमने ऊंचाई पहले देखी, पहले 17 वृक्षों तक सिर्फ रंगमहल के बराबर है, फिर 250, 500 और 1000। अब जब ये माणिक पहाड़ की हद में आ जाते हैं तो 12,000, 24,000, 48,000। लेकिन अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं तो 250, 500 और 1000। ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी। मीनू जी इसमें कुछ है, बाकी आगे चले। हाँ जी दीदी, बिल्कुल हो गया तीसरी ना। परिक्रमा हो गई। हाँ जी। नई सुंदर साथ जो पहली बार कर रहे हैं, कुछ भी हाँ, उनको पूछना नहीं चाहें, समझ आया तो पूछो। कुछ भी पूछना चाहें तो, क्योंकि दीदी हम कर रहे शशि हैं भी तो। आई हुई है ना, हाँ शशि जी, भी हाँ आई जी, हुई है ना दीदी? हाँ जी जय श्री बहन, क्या पूछना चाह रहे हो आप? अभी एक ये शोभा बता दो, जब हम जमुना जी में झील ना करके हमें सुखपाल उतरता, तो किस किस जगह पे उतरता और वहां से कैसे कैसे कोई सीढ़ी आती, कैसे कैसे वो हाँ चित्र ये अभी से शोभा करेंगे ना, अपन जब जमुना जी में जाएंगे तब अच्छे से करेंगे, और बाकी करेंगे। बाकी दिल में ठीक है। अपन ये बिठा लेंगे कि मुझे सुखपाल उतारना है पाट घाट पे, तो आप वहां उतारो। आपको उतारना है वनों की चांदनी पर, वो दिल चाही बादशाही है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि अपने को यहाँ पे चांदनी, अपना सुखपाल, अपना जो विमान है वो यहाँ उतरे। अब दिल है मेरा कि मैं तो चांदनी चौक में उतार दूं और वहां से दौड़ती हुई यमुना जी जाऊं, वो दिल चाही बादशाही है ना। ठीक है। बाकी ये शोभा करेंगे अपन उसमें जब यमुना जी करेंगे तब। बहुत अच्छा। हाँ जी वर्षा अच्छा जी। दीदी। प्रणाम वर्षा जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो अभी सुनीता दीदी ने वर्णन किया है, ये सब पहली परिक्रमा के अंतर्गत ही आएगा? नहीं, ये पहली परिक्रमा तो रंगमहल हो गई। ये जो सारा वर्णन जो अभी सुनीता जी ने किया, ये दूसरी परिक्रमा है। तो पहली परिक्रमा में केवल रंग महल ही आएगा? केवल नहीं है, नौ भूम 10वीं आकाशी है रंगमहल भी। हाँ जी, हाँ जी। नौ भूमि का, उसमें 50 लाख से भी ऊपर मंदिर है। जी। तो ये पहली परिक्रमा, और ये अपने को ऐसे ज्यादा लग रहा है कि हाँ दूसरी परिक्रमा में वास्तव में बहुत सारे पक्ष समाहित हो गए। अक्षरधाम आ गया, होश कोसर आ गया, 24 सांस का महल आ गया, फूलबाग, नूरबाग, अनवन, धूप दलीचा और पुखराज संपूर्ण आभा सहित ये दूसरी परिक्रमा में आ गया। ये सारी शोभा दूसरी परिक्रमा है। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुंदर सा जी हम चलते हैं तीसरी परिक्रमा। इन संपूर्ण शोभा को घेर कर ये आती हैं जवेरों की मोहलाते। जवेरों की मोहलाते विस्तार से करेंगे, लेकिन एक मोटे रूप से हम समझे कि जवेरों की जो मोहलाते आती हैं, ये जवेरों की नहरें, इनके 9 फिरावे आते हैं। और यहाँ की जो मुख्यतः शोभा बताई जाती है, यहाँ पे नूरमयी जवाहरात की। आपको हर शय में जल चलता नजर आएगा,
फूल हो, पत्ती हो, थंब हो, दीवार हो, दरवाजा है, हर शय में आपको जल चलता नजर आ रहा है। आप उन जल को छूना चाहते हो, छू भी सकते हो, और वैसे भी अगर दिल में है बस ये शोभा के अकॉर्डिंग रहे, मुझे गीला नहीं करे, तो उस तरह से दिल चाहे बादशाही, जल हर शय में चलता हुआ नजर आता है। तो ये हो क्या गई शोभा जवेरों की होगी। नहरें। जवेरों की नहरें है ना, हर शय में जल चलता हुआ। मैं इसके दूसरे पिक्चर्स भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जवेरों की नहरों का नजदीक से, और भी दिखा रही हूँ पिक्चर। आए ना, 9 फिरावे आते हैं। पहले फिरावे में 4 पहल की मंजिल, मतलब 4 पहल, जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, एक समझाने के भाव से कह रही हूँ। 4 मंजिल फ्लैट, 8 मंजिल फ्लैट, तो ऐसे घेर कर पूरे परम धाम को घेर कर, पहले 4 मंजिल, 4 भूम, 5वीं चांदनी के मौलाद, फिर 8 भूम की, फिर 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8 और 4। ये देखिए, इस तरह से ये मोहलाते हैं, वनों से बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है। इनसे उठते फवारे, सुंदर फवारों के दर्शन यहाँ पे अपने को होते हैं। ये देखिए, और प्रत्येक शय में अपने को जल चलता नजर आता है। तो ये है अपनी तीसरी परिक्रमा, जवेरों की नहरें घेर कर। ये हो गई तीसरी परिक्रमा। और चौथी परिक्रमा आती है माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में ही है। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की शोभा है, और माणिक पहाड़ के जो फिरावे में है घेर कर बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा ही है। माणिक पहाड़ की शोभा दक्षिण दिशा में है। ये देखिए, श्री रंग महल, पुखराज पहाड़, होश को सरताल, 24 आंच का महल और माणिक पहाड़, ये पांचों शोभा एक ही सीध में है। बिल्कुल, यह नक्शे में अपने को थोड़ा ऊपर नीचे नजर आ रहा है, लेकिन ये शोभा बिल्कुल एक ही सीध में है। तो ये माणिक पहाड़ अपना हो गया चौथी परिक्रमा। हाँ जी चैताली जी। मुझे एक बार तीसरी परिक्रमा वापस से बता देंगे प्लीज। तीसरी परिक्रमा जवेरू की नहरें, जवेरों की मोहलात कहें, जवेरों की नहरें करें। यहाँ की जो एक विशेष शोभा बस अपन याद रख लेवे कि यहाँ की हर शय में अपने को जल चलता नजर आता है। बातून रूप से कहें, हर जगह धनी उनका इश्क अपने को नजर आए, इस तरह से। दीदी वो नक्शा अपन शेयर कर देंगे ना, वो वाला कौन सा? जो 7 परिक्रमा का बना हुआ है ना, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, वो अभी शेयर कर देंगे आज, है ना। चैताली क्लियर हुआ? अनम्यूट हो गया क्या? खोल देती हूँ दीदी, खुल। हाँ हाँ जी जी हाँ चैताली, जी, आप अनम्यूट हो गए। है ना। तीसरी परिक्रमा मैं जवेरों ऐसा की पूछना चाहती ये आप कौन से ग्रुप में शेयर करेंगे, मतलब क्या बता रहे हैं अभी? हाँ, ये सबको अपना ऐड कर देंगे निज धाम में। अर्शिया जी। अच्छा ठीक है। हाँ, निजधाम में एक अपना टेलीग्राम में भी ग्रुप है, उसमें भी ऐड हो सकते हो। बाकी अर्शिया जी 25 पक्ष हो आप दोनों में। चैताली आप कौन से ग्रुप में हो? म्यूट हो गए वापस से। नहीं हाँ जी, मैं एक्चुअली म्यूट हो गया था, मैं बोल नहीं पा रही थी जी। मैं एक्चुअली इनमें से किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ आप लोगों के साथ में। दीदी नए सुंदर साथ है। तो आप है ना नंबर मुझे मैसेज कर दो, या अभी चैट बॉक्स में ही लिख दो, मैं वहां लिख से दो, ले मैं कर लूंगी। दूंगी दीदी, आप बोलो, मैं ये हम्म, सेवा। आप नंबर लिख चैट बॉक्स में। हाँ जी वर्षा जी। दीदी मैं भी सिर्फ अर्श मिलावा ग्रुप में ही हूँ और हाँ, किसी में तो नहीं अर्श हूँ। मिलावा में आ जाएगा, ठीक अर्श है मिलावा दीदी। में भेज देंगे हम। ठीक है, तो ठीक है ठीक है दीदी। सुंदर सा जी, ये अपनी तीसरी, ये अपनी चौथी परिक्रमा हुई जिसमें माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ के उनके कुछ पर नजारे आई हूँ। दिखाती हूँ। माणिक पहाड़ के कुछ नजारे, ये देखिए, माणिक पहाड़ की शोभा एक माणिक नग में खिलती हुई। माणिक पहाड़ एक एक हिंडोले में राज श्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ बैठती हैं।
ये देखिए सुंदर सा जी, माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा। तो ये अपना फिरावा हुआ माणिक पहाड़ का। ये देखिए पहली परिक्रमा रंग महल, दूसरी रंग महल को घेर के, तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहरें, चौथी परिक्रमा अपनी हुई माणिक पहाड़, पांचवी परिक्रमा आती है वन की नहरें। यहाँ संपूर्ण शोभा वन की है, फूलों पत्तियों की है। ये वन की नहरें पूरी घेर कर, अब ये जो शोभा आ रही है ना, सभी शोभा पूरी घेर कर आ रही है। माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में है, उस फिरावे में बड़ोवन, मधुवन, महावन घेर कर आए हैं। फिर ये देखिए, ये पूरी वनों की शोभा आई है पांचवी परिक्रमा में। छठी परिक्रमा में आ जाती है छोटी रांग। छोटी रांग, बड़ी रांग, छोटी रांग, तो यहाँ पे आ जाती है छोटी रांग। छोटी रांग में हवेलियों के 4 फिरावे हैं। एक जो मुख्य था उसकी शोभा देखिए, देखिए हवेलियों के 4 फिरावे घेर कर आए हैं। और उसके बाद है अपनी 7वीं परिक्रमा, 8 सागर 8 चिमी, यानी बड़ी रांग। देखो पहली परिक्रमा श्री रंग महल, रंग महल को घेर कर जवेरों की नहरों के अंदर अंदर दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहरें, चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़, पांचवी वन की नहरें, छठी छोटी रांग और 7वीं हो गई बड़ी रांग। बड़ी रांग में 8 सागर 8 चिमी। पूर्व दिशा में सरस सागर, ये देखिए अगिन कोने में नूर सागर, दक्षिण में नीर खीर, पश्चिम में खीर, दधी सागर, इधर वायव्य कोने में हो गया कृत, कृत दक्षिण में सागर, इलम सागर। मधु सागर और ये रस सागर। तो ये अपनी 7 परिक्रमा परम धाम के 25 पक्ष जो अपने एक एक करके करने हैं। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी आपने जो 5वीं परिक्रमा बताई है वन की नहर है, तो जैसे बाकी सब कुछ ना कुछ विशेषता है, इसमें आपने बताया कि पत्तियां, तो गिनती का तो कुछ नहीं ना इसमें, इसको कैसे पहचाने, और कुछ और पहचान है? यहाँ पे संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की है, 5 बूंद छठी चांदनी है। अच्छा और सारे मतलब यहाँ पे वृक्षों का ही संपूर्ण पसारा है। जी। हम्म। तो और दीदी ये जब हम यहाँ कलरफुल से मतलब, देखते हैं ना, यहाँ से जब देखते हैं, ये है बड़ोवन 12,000 भूम, मधुवन 24,000 भूम, महावन 48,000 भूम, और ये वन की नहरें 60,000 भूम। तो यहाँ से वनों की चढ़ती सीढ़ी नजर आएगी, 12, 24, 48 और 60। और यहाँ से उतरती सीढ़ी नजर आएगी, घेर कर पूरी परम धाम को घेर कर। ये देखो, एक 60,000 हुआ दीदी, है ना वन की नहरें? हाँ ये देखो, ये घेर कर पहले वन की अच्छा नहरों का, पहले बड़ो वन, फिर मधुवन, महावन और वन की नहरें। और इन सब में शोभा एक ही चलेगी, बिल्कुल बट पीपल की चौकी की तरह, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, और कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक वृक्ष, उनमें हिंडोले। शोभा के अकॉर्डिंग ये अच्छा चारों यहाँ पर आके, और एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक हवेली का विस्तार है। जी। एक एक वृक्ष पर एक एक हवेली का विस्तार है। तो दीदी कलरफुल कलरफुल रहे होंगे ना, है मतलब बहुत पेड़ कई पत्तियां रंग, फूल, कई रंग, है ना? कई रंगों जी नगों में झिलमिलाते। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। ये जो वन की नहरें बोलते हैं, तो क्या इसमें वन और नहरें हैं, या खाली पेड़ इतने हैं कि जिन उनको नाम नहरें दे दिया है? वन भी है और नहरें चबच्चों का भी बहुत पसारा है, आड़ी खड़ी नहरें हैं इसमें? वहाँ। इसमें 1 करोड़ योजन में विस्तार बताया गया गोलाई में। उसमें 1200 कोस में, जैसे इसको देखो, जैसे ये वन की नहरें देख रहे हैं हम, ये आड़ी नहरें भी हैं, खड़ी नहरें भी हैं। ऐसे वहां पे आड़ी खड़ी नहरों का बेशुमार जाल है, और उनके बीच में ये वृक्ष आते हैं। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको वहां से। ये ये देखिए, उसमें है। ये देखो, ये देखो, ये वन की मोहलात भी आ गई और नहरों की शोभा भी आ गई। ये देखो, ये देखा। मैं करके दिखाती हूँ, एक बार थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। जैसे हम ये वाला फिरावा मान के चले, ये वन की नहरों का है। अब इस वन की नहरों में ऐसी आड़ी नहरें भी आ जाएंगी खूब सारी,
जिसकी कोई गिनती नहीं है। 1 करोड़ का विस्तार लिया आई है ये, और ऐसे इसमें गोलाई में भी आ जाएंगी। ये अपन ने गोलाई में एक लिए, ऐसी गोलाई में भी बहुत सारी आ जाएगी। एक और बनाती हूँ ताकि अपन उसका, ये तो नहरों का वर्णन हो गया, और वन इसके बीच में आते हैं फिर। हाँ वो दिखा रही हूँ। अब जैसे ये एक चौक बना अपना, ये वाला, ये जैसे एक चौक ये वाला है ना। अब इस चौक के ठीक मध्य एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, उस चबूतरे के ऊपर वृक्ष का विस्तार आएगा। वो यहाँ से देखो, राजी ये देखो यहाँ पे, ये रहा, हम्म, ये देखो, ये आड़ी, ये चौक हो गया, चौक के बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पे वन का विस्तार। पहली भूमि में ही अपने को तना नजर आ रहा है और बेशुमार बाग बगीचे नजर आ रहे हैं, ये घेर कर सपोर्टिंग बाग बगीचे। लेकिन ऊपर की भूमों में देखो पूरी फूलों पत्तियों के महल बन गए, ये देखो ऐसे। तो इसको वन की नहरें कहते हैं। तो ये करेंगे, अब एक एक शोभा करेंगे अच्छे से। हाँ जी सुंदर सा जी। कोई भी क्वेश्चन हो? मीनू जी एक बार आप विस्तार करोगे पूरा, पहली दूसरी, अच्छे से पूरा समराइज हो जाएगा ना परिक्रमा पूरी? हाँ पूरा एक बार कर देते। कर देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। ये नक्शा आप कर रहे हो, नक्शा इसको हटाओ। हाँ मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने 7 परिक्रमाओं की शोभा को अच्छे से समझा। हम सब मिलकर उसको रिवाइज करते हैं। दीदी ने जो बताया सब सुंदर साथ ने। तो सबसे पहले हम एक बारी, अभी हम अंदर से बाहर चले थे, तो बाहर से भी अंदर हम उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। दोनों तरह से हमारी शोभा हो जाएगी। अभी हमने सेंटर से चले ना, ये रंग महल पहली परिक्रमा है ना। अब यदि हम बाहर से देखें तो वैसे भी हमें समझ आ जाएगी। तो बाहर से दीदी ने अभी अभी समझाया, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये बड़ी रांग की शोभा है ना। इधर से भी चलेंगे तो ये बड़ी रांग की शोभा, और फिर उसके बाद छोटी रांग की शोभा, ये जो दिख रही है यहाँ तक बड़ी रांग की शोभा। अभी दीदी बाद में सब अच्छे से समझाएंगी। तो ये छोटी रांग की शोभा, दूसरी परिक्रमा। फिर तीसरी क्या आ गई, अभी जैसे नरेश भैया ने पूछा, ये बन की नहरें। बन की नहरें। हाँ बोलो आप नरेश भैया साथ में। बन की नहरें। बन की नहरें। चौथी परिक्रमा हमारी आ जाती है मानिक पहाड़, और मानिक पहाड़ की हद में आए, मतलब कि पूरा हद हो जाती है ना। जैसे यहाँ से लेकर मानिक पहाड़ है, तो इतने एरिया में हद में घेर कर क्या क्या शोभा आई है। इधर से चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ये महावन, फिर मधुबन, और फिर बड़ोबन। जैसे ये 60,000 भूम, 48,000 भूम, फिर 24,000 भूम, और फिर 12,000 भूम। जैसे दीदी ने बताया चढ़ती शोभा, तो यहाँ से हम ऐसे उतरती शोभा बोल सकते हैं। तो ये, हाँ जी नीलम दीदी अभी आपको लेते हैं। तो ये चौथी परिक्रमा है ना नरेश भैया, इधर से ये। अब आगे निकले तो हम, ये कौन सा फिरावा है, ये जवेरों की नहर। ये जवेरों की नहर का फिरावा कितनी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मानिक पहाड़ की, और फिर 5वीं आ गई ये जवेरों की नहर की। और फिर हमारी छठी आ जाती है कि जवेरों के नहर के अंदर, यानी कि रंग महल को छोड़ के बाकी सब घेर के जितनी भी शोभा आई है वो हमारी कौन सी हो जाती है, छठी परिक्रमा। इधर से जा रहे हैं, यदि अंदर से आ रहे हैं तो ये दूसरी परिक्रमा हो जाती है। तो इस छठी परिक्रमा में हमें बहुत सारी शोभाएं नजर आ रही हैं। उसके लिए हमें पहले ये 7वीं, यानी कि रंग महल से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में जो जो शोभा है उसका हम वर्णन कर सकते हैं। यानी कि रंग महल हमारा मध्य कह सकते हैं, दीदी मध्य ही बोल सकते हैं ना, मध्य में ही है, लगभग मध्य में ही कहा जाता है। हाँ लगभग मध्य में हमारा रंग महल। तो पूर्व की तरफ सबसे पहले हमें दिशा, हम पूर्व की तरफ का वर्णन करते हैं कि जैसे मैं
सर्व सागर से आ रही हूँ, तो मैं चल रही हूँ पूर्व की तरह। दिशाएं हमें मालूम होनी चाहिए, पूर्व की दिशा में। तो पूर्व की दिशा में क्या है नरेश भैया? रंग महल के साथ लगते हुए हमारे 7, जूम कर देती हूँ, 7 वन। ठीक है, फिर ये हमें जमुना जी दिख रही है पूर्व दिशा में, और फिर से ये 7 वन, यानी कि जमुना जी के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ 7 वन लगते हैं, जिसको हम अक्षरधाम के पश्चिम में भी कह सकते हैं कि ये वन की शोभा आई है। वनों की, वनों में कौन कौन से वन होते हैं सब बोलो अपने अंदर ही अंदर। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट की शोभ। तो ये 7 वन हमारे अक्षरधाम के सामने भी हो गए, इधर अक्षरधाम के पश्चिम में हो गए, और रंग महल के पूर्व में हो गए। तो ये पूर्व की शोभा हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पे रंग महल के दक्षिण दिशा में, अभी हमारी सुनीता दीदी ने बहुत अच्छे से शोभा का वर्णन कर दिया। बट पीपल की चौकी, फिर बड़ो वन के वृक्ष, और फिर क्या दिख रहा है हमें? ये कुंज निकुंज के वन। और फिर से हमारे को हौज कोसर नजर आ रहा है, और हौज कोसर के भी दक्षिण में क्या नजर आ रहा है? ये 24 हांस का महल। और घेर कर पूरी दिशा में हमारे को ये क्या नजर आ रहे हैं? कुंज निकुंज के वन नजर आ रहे हैं। तो रंग महल के दक्षिण दिशा में। अब रंग महल के पश्चिम में सब बोलो क्या क्या है, दिल से बोलते जाओ, सब रिवाइज हो जाएगा। नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग। नूर बाग, फूल बाग, फिर उसके बाद अन्न वन, दूब दुलीचा, और पश्चिम की चौगान। तो ये पश्चिम हो गया। अब रंग महल के उत्तर में नजदीक में लगता लाल चबूतरा, और बड़ोबन, मधुबन, महाबन, और ये पुखराज पहाड़। और उसको घेर कर यहाँ फिर से दीदी हम कह सकते हैं ना, यहाँ महाबन, मधुबन, बड़ोबन की पूरे पूरे घेर कर आए। हाँ, घेर कर ये वनों की शोभा। और एक शोभा जैसे कि अभी नीरा दीदी ने बताया कि रंग महल के साथ सामने क्या है? चांदनी चौक। और ताड़वन में खड़ोकली उत्तर दिशा में। ताड़वन में खड़ोकली, और चारों दिशाओं में, चारों कोनों में कौन कौन से कोने होते हैं? अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान कोने। इन कोनों पे क्या है? 16 हांस के चहबच्चे। ठीक है दीदी? हाँ जी। अच्छा सुंदर सा जी, ये स्टेप शायद मुझे पहले कराना चाहिए था, चलो अभी करते हैं। एक बार आप हटाओ, फिर मैं लेती हूँ। हाँ जी दीदी, बिल्कुल हटा रहे। सुंदर सा जी, एक बार दिशाएं मैं वापस करा देती हूँ। जब हम रंग महल की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की बात करते हैं, तो आप जैसे रंग महल के सन्मुख खड़े हो जाइए। जैसे ये जो एरो है, ये मान लीजिए आप हैं और आपका मुख है रंग महल की ओर। तो ये जगह हो गई पूर्व, और इधर ये हो जाएगा पश्चिम। आपके दाएं हाथ को उत्तर दिशा, आपके बाएं हाथ को दक्षिण दिशा। जब हम करते हैं ना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी शोभा को, जैसे अभी हमने रंग महल की शोभा को देखना है, थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ। रंग महल के सन्मुख खड़े हैं हम, खुद को महसूस करें कि हम रंग महल के सन्मुख खड़े हैं और मुख हमारा रंग महल की ओर है। तो ये है पूर्व दिशा, और रंग महल का ये भाग है पश्चिम दिशा रंग महल का। दाई हाथ को, यानी ये जगह हो गई उत्तर दिशा, और ये जगह हो गई बाई हाथ को, लेफ्ट हैंड को हमारी ये हो गई दक्षिण दिशा। तो इस तरह से दिशाओं का किया जाता है। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो आज की शोभा में? आज यहीं तक करते हैं, कल चांदनी चौक का वर्णन करेंगे पूरा। हाँ जी नीलम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बोल रही थी माणिक पहाड़ के साथ महाबन, और क्या बोला था दी हाँ ने? ये देखो, ये देखो, ये माणिक पहाड़ है ना। माणिक पहाड़ तो दक्षिण दिशा में ही आया, लेकिन माणिक पहाड़ का फिरावा तो ये देखो पूरा गोलाई में घेर कर आ रहा है ना। तो इस फिरावे में रंग महल की तरफ से गिनेंगे। पहले हद आती है बड़ो वन की, फिर मधुवन की, और फिर महावन की।
ठीक। ऐसे बड़ोवन मधुबन महावन, महावन, बड़ोवन मधुबन महावन। महावन, हाँ जी। यही क्रम चलता है, इधर से भी चलते हैं अपन पुखराज की तरफ, तो बड़ोवन मधुबन महावन। बड़ोवन मधुबन महावन। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। ताड़वन एक ही जगह आया है खड़े कली के आसपास? ताड़वन इसी जगह आया, रंग महल के साथ लगता हुआ पूरा उत्तर दिशा में। मेरी ताड़वन यहीं पे है। और नहीं है, ताड़वन इसी जगह है। हाँ जी विजय दी। विजय दीदी खोलो। हाँ जी दीदी, जैसे अभी आपने दीदी दिशाओं का बताया, जैसे ये तो रंग महल के सामने खड़े हैं तो हमने यहाँ से पूरब और पश्चिम गिना, अगर वैसे भी अगर हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं पर ही पूरब गिनते हैं ना? हाँ देखो, अब जैसे यहाँ खड़े हैं, आप इस पे आ जाओ, ये अपन अब यहाँ आ जाते हैं माणिक पहाड़ पे, है ना? तो माणिक पहाड़ की जिस दिशा के सामने खड़े वो आपके लिए पूरा हुई ना। हाँ अच्छा, हाँ जी। जैसे अब ये है, अभी जैसे अभी मीनू जी ने वर्णन किया कि अक्षरधाम के पश्चिम तरफ 7 वन आए हैं, तो जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये पूरा हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण। ठीक। फिर जहाँ खड़े होंगे वहीं पर ही पूरब हो जाएगा, सामने नहीं, पश्चिम। उस शोभा को भी देखना पड़ता है ना। अब जैसे ये है, जहां से नहीं, अपन कालमाय से चल रहे हैं उस हिसाब से। अब जैसे ये है अपना 24 होश कोसर, तो होश कोसर की पूरब दिशा में आया ना 16 दरिका घाट, ये देखो। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से ये पूरब दिशा में 16 दरिका और ये पश्चिम दिशा में झुंडका घाट। इस तरह से। हाँ जी जयश्री बहन। हमारी वन की नहर वो 5 भूम छठी चांदनी, फिर 7 वन है 2 भूम तीसरी चांदनी, और बट पीपल की चौकी 5 भूम छठी चांदनी, 4 भूम 5वीं चांदनी, 4 भूम 5वीं चांदनी, और केल पुल बट पुल वो 5 भूम छठी चांदनी। यस 5 भूम छठी चांदनी। फिर हमारी जब खड़ुकली के पास ताड़वन है वो कितनी भूम का है? उसकी एक ही भूम है, लेकिन एक ही भूम में रंग महल की 10 भूम, मतलब 9 भूम 10वीं आकाशी समा गई। ठीक है। और फूलबाग नूरबाग तो 2 भूम ही है ना? फूलबाग नूरबाग की 1 भूम, फूलबाग की 2 भूम है, तो तीसरी चांदनी होगी ना, 2 भूम तीसरी चांदनी। फिर आगे अनवन दुबदुलीचा, उसमें राजश्री बहन अभी ये सब कराएंगे, नहीं तो नए सुंदर साथ घबरा जाएंगे। अभी पहले आगे शोभा में चलने दो, क्योंकि नयों को अभी कुछ भी नहीं आता ना। सुंदर साथ जी, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो मुझे पर्सनली भेज देंगे तो उसके वीडियो बन के आपके पास आ जाएंगे। अभी हम ये करेंगे तो नए तो बेचारे चुप हो जाएंगे, अरे भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है चलो। है ना, मुझे इस तरह के जो क्वेश्चन उठते हैं ना, तो वो पर्सनल में कर लेंगे, क्योंकि फिर जो नया कर रहा है ना उनके लिए वो एकदम से दूर की बात हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, है कोई क्वेश्चन और? नहीं है दीदी। जयकारा लगवाते हैं, कल इसी शोभा को एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन लेके, रिवाइज नहीं, कल क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज पन्नाथ धाम के सर सुंदर साथ।